हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीसम तमार और आप देख रहे हैं गोलमंडी फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे होंगे। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान है, उर्दू बोलने वाले हैं, मुसलमान नहीं भी है, फिर भी रमजान मुबारक को जो है ना वो एहतराम की नजर से देखते हैं। उन सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक की खुशियां बहुत 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 मुबारक हो। मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह की खुशियां बहुत सारी हर साल नसीब फरमाए। अच्छा जी, ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आप को रमजान मुबारक में मेंटेन कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है। वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि आपने तोड़ निकाल लेनी है या बॉडी पर चर्बी बहुत ज्यादा ले आनी है। वेट गेन का मतलब ये है कि आपने मसल गेन करना है। ठीक है, ऐसे आपने माशाल्लाह से, तो इस तरह से आप लोगों ने मसल गेन करना है, अपने आप को मेंटेन भी करना है। और आप अगर ऑलरेडी जिम जा रहे हैं तो किस तरह से आप लोगों ने खुद को मेंटेन करना है। और अगर आप नए नए, आपका पहला साल है रमजान मुबारक में, तो आपने किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, या आपने मसल गेन करना है या वेट गेन करना है। ठीक है, ये वाली वीडियो जो मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर आप घर पे, जो फीमेल्स मेरी देखने वाली हैं बेचारियां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काम घर में बहुत होते हैं रमजान में। आपने ज़ाहिर अफ्तारी बनानी है, सहरी बनानी है, बहुत सारे आपको मेहमान, ये वो अटर पटर आना जाना, तो इसलिए आप लोग अगर चाहें तो घर पे खुद को मेंटेन कर सकते हैं या वेट गेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी शेप अच्छी बना सकते हैं। तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। गाइड करूंगा आज आपको वेट गेन किस तरह से आप लोगों ने वेट गेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जैसे मैसेज मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर आप न्यू व्यूअर है तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजेदार इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहे। आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आने वाली वीडियोस का भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ अपने वेट गेन सीरीज से। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो जो मैंने आपको 8 ऐसे रूल बताए थे, 8 ऐसे कानून बताए थे जिससे आप जिनको फॉलो करके आप रमजान में खुद को फिट कर सकते। उसके बाद जो दूसरी एपिसोड की थी वो वेट लॉस वालों के लिए थी, जिन्होंने वेट लूज करना है अपना रमजान मुबारक में और मसल मेंटेन करना है। जाहिर है वेट लूज का मतलब ये नहीं होता कि आपने हड्डियां निकलवानी है, ढांचा बन गए, हैकर बन गए, तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करके या काबे शामिल ये वो करके अपना मसल भी खराब कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने आप जिस तरह से आप लोगों को गाइड किया उसमें आपका मसल लूज नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी वेट गेन की स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो इसमें सबसे पहले जिस चीज का आप लोगों ने नंबर 1 मैंने रखा है, जिसका ख्याल रखना है, जिसमें पहले वेट लूज वालों को मैंने गाइड किया था, इसी तरह से आपको 1 बाय 1 सारी चीजें गाइड करूंगा। इसका जो सबसे बेसिक फार्मूला है ना, वो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसकी साइंस का पता होना चाहिए, इसकी मेन जो इसकी जिसको कहते हैं मुड है ना इस काम की, जिम की या डाइट की जो साइंस है, वो डिपेंड करती है आपके जो है ना नॉलेज के ऊपर। मैं अगर आप लोगों को अपने बारे में बताऊं ना, तो मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए जिम जाते हुए, लेकिन उसमें जो पहले 5-6 साल थे ना, उसमें तब तक मैं 5-6 सालों में मुझे ना लैक ऑफ नॉलेज, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैं सिर्फ ये समझता था कि यार मैं जिम जाऊंगा और दबा के खाऊंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था इस तरह से। तो आप लोग अच्छे हैं कि ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह इस तरह से साइंस जो है ना ग्लोबल विलेज इस वक्त दुनिया हो गई है, तो इस तरह चीजों का आपको आसानी पता चल जाता है। तो मैं ये समझता था कि यार बस जिम गया और जिम जाके उल्टे सीधी एक्सरसाइज की, हैवी वेट लगाया और ये वाली एक्सरसाइज की, वो वाली एक्सरसाइज की, तो बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा नहीं था। ये पिछले 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये अंदाजा हुआ कि 80% जो है ना, 60, 70, 80 मतलब अलग अलग रिसर्चेज हैं, तो उस पर आपके डाइट का बड़ा इफेक्ट होता है, यानी कि दिन भर आपने क्या खाया और उस हिसाब से आपने जिम में जाके कितनी एक्सरसाइज की। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है। नोट इसमें सबसे पहली चीज जो करने वाली वो ये है कि आपको इसकी साइंस, डाइट प्लान की साइंस का पता होना चाहिए। डाइट प्लान की साइंस क्या है जी? मैंने पिछली वीडियो में भी वेट लॉस वालों को बताया था कि आपको अपने कैलोरी काउंट पता होना चाहिए। मतलब एक मेल को डेली की कितनी कैलोरीज चाहिए होती है। एक मेल को डेली की 2500 कैलोरीज चाहिए होती है और एक फीमेल को 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। तो आप लोग अगर मेल है तो आप अपने 2500 कैलोरीज माइंड में रखें, और अगर फीमेल है तो 2000 कैलोरीज आप माइंड में रखें। तो कैलोरीज से कम आप अगर डेली की ले रहे हैं तो उससे आपका वेट लूज हो रहा है। ठीक है, वेट कम हो रहा है, आप लीन पे आ रहे हैं। और अगर कैलोरी से ज्यादा आप ले रहे हैं, मतलब 2500 से ज्यादा ले रहे हैं, 3000 तक ले रहे हैं, 3500 तक ले रहे हैं, तो उससे आपका वेट जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही है उससे बॉडी में आपके फैट बढ़ रहा है। ठीक है, मसल बढ़ रहा है या फैट बढ़ रहा है, डिपेंड करता है कौन सी डाइट ज्यादा ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये एक साइंस है, सबसे बेसिक फार्मूला यही है। अब ये कैलोरी किस बला का नाम है, आप मेरी ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, कैलोरी के बारे में मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई है कि कैलोरी क्या चीज है। मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले कैलोरीज में आपकी सबसे मेन चीज आती है ना, अगर आप एक्सरसाइज करना, जिम कर रहे हैं, आप वेट गेन करना चाह रहे हैं या मसल गेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा ख्याल जो रखना पड़ेगा वो आपकी प्रोटीन है। प्रोटीन डाइट कौन कौन सी होती है? प्रोटीन में आप अब आपने इसमें ये देखना कि आपका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 50 किलो वेट है, आप 50 किलो वेट के हिसाब से अपना वेट 60 किलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना कि आपको डेली की प्रोटीन कितनी चाहिए। तो प्रोटीन अंडा, मछली, रेड मीट,
ठीक है, व्हाइट मीट, चिकन हो गया, अंडे तो मैक्सिमम सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो अंडे ही है। लोग बहुत ज्यादा अंडे खाते हैं सिर्फ प्रोटीन पूरा करने के लिए, क्योंकि वो चिकन, फिश या रेड मीट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो अवेलेबल, मतलब वो डेली लाना, उसको साफ करना, उसको पकाना, वो एक बड़ा हेक्टिक है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है ना वो अंडे से ही अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हैं। अगर आप चिकन, फिश वगैरह ले रहे हैं साथ तो वो बहुत बेहतरीन है, या रेड मीट ले रहे हैं तो उसमें आप लोग थोड़ी सी मेहनत खुद कीजिएगा कि आप देखिएगा गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है और उसके अंदर 12 कैलोरी होती है। तो इस तरह से आपकी छोटी छोटी चीजें जो है ना गूगल से खुद देख के आप लोगों ने नोट करने, ताकि आपको खुद अंदाजा हो। अब 1 ग्राम चिकन में 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम फिश में 1 ग्राम प्रोटीन होता है, इसी तरह रेड मीट के अंदर है 1 ग्राम, रेड मीट के अंदर 2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वो बेहतरीन सोर्सेज है, ठीक है। तो वो आप उससे अपना प्रोटीन इंटेक, 50 किलो वजन है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। 100 ग्राम प्रोटीन आपको मेंटेन के लिए चाहिए, मतलब आपका जितना मसल है उसको अगर आपने मेंटेन रखना है तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको डेली का लेना पड़ेगा। अगर आप अपना मसल बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने प्रोटीन भी बढ़ाना है। आप 10 ग्राम प्रोटीन 110 ग्राम कर ले डेली का, 120 ग्राम कर ले, 130 ग्राम कर ले, डिपेंड करता है आपकी जेब आपको कितना इजाजत देती है। दूसरी जो इसमें मेन चीज आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे, सबसे ज्यादा सोर्सेज ही कार्बोहाइड्रेट्स के, उसमें आपकी रोटी, चावल, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, ठीक हो गया। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा डाइट्स है उसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा या ड्राई फ्रूट्स के अलावा जितने भी सोर्सेज है ना, अंडे, चिकन वगैरह के अलावा सारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कितनी रोटी खाते हैं, कितना सालन खाते हैं, कितनी आप सलाद खाते हैं, कितना आप फ्रूट खाते हैं, वो डिपेंड करता है। तो वहां से आपको बहुत सारा कैलोरी जो है ना मिल जाते हैं, कैलोरीज ज्यादातर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। वहां से आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती है तीसरी चीज जो आती है ना, वो आता है फैट। फैट जो है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मैक्रो और माइक्रो। मैक्रोज में ये सारी चीजें आती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं उसमें ये थोड़ा बहुत फैट से आता है और बाकी जितना आता है ना वो ड्राई फ्रूट से आता है। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो दिमागी जो है ना वो नशोनुमा है, उसके लिए जो ये माइक्रोज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके स्टेमिना के लिए, ये आप कह लें कि उसके अंदर आपके जो विटामिन है ना, मतलब विटामिन डी, सी, जितने भी आते हैं इसके अंदर, वो सारे जो है ना आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो पूरे होते हैं ये आपके थोड़े बहुत फैट्स है और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स है, नट्स, जितने भी आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ठीक है। उसके अंदर आपकी काजू हो गए, उसके अंदर आपके ये जो मतलब नट्स जितने भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके नाम भी आपको नहीं पता, जो पंसारियों की दुकान से मिल जाते हैं। तो ये हो गई आपकी कैलोरीज जिस तरह से आप लोगों ने पूरी करनी है, पूरा एक आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। ज्यादातर डाइट आपने उस पर भी नहीं जाना, प्रोटीन पे ज्यादा, कार्ब्स पे भी नहीं जाना और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स पे भी नहीं जाना। आपने ये कैलोरी काउंट अपना कंप्लीट करना है। इसका जो डाइट प्लान है ना वो अपने रूटीन के हिसाब से बनाना है। रूटीन यही होती है कि इफ्तारी से लेकर सहरी तक आप कितने मील ले सकते हैं। आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, वो आपने अपने माहौल के हिसाब से बनाना। लेकिन आपने अपना कैलोरी काउंट जो है ना वो 2500 से ऊपर जितना भी आप कर लें, 3000, 3500 मैक्सिमम तक आप लोगों ने करना उसको, ताकि आपका मसल ग्रो करे। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों ने बना लेना इसका, तीनों चीजों का, मैक्रोस का, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, वो आपने कॉम्बिनेशन बनाना। कोई चीज, एक चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कब्ज हो जाए या आपके मैदे में गर्मी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्रोटीन अपनी जो इंटेक है ना वो ज्यादातर जितना आपका वेट है उसको डबल करके थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने फैट कितना लेना, तीनों चीजें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आप लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि वर्कआउट। हम तो सोचते थे कि जी एक्सरसाइज से बॉडी बनती है, तो मैं आपको एक्सरसाइज क्यों नहीं बता रहा। इसमें वर्कआउट इसलिए इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है कि आप लोगों ने अगर वेट बढ़ाना है ना, अपना मसल बढ़ाना है, तो कोशिश करनी है कि हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करनी है, 3 दिन रेस्ट करना है। वो डिपेंड करता है कि आप 2 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, तीसरे दिन आप छुट्टी करें, फिर 2 दिन करें, फिर चौथे दिन छुट्टी जो है ना 5वें दिन छुट्टी करें, एक दिन जाए, एक दिन छुट्टी करें, वो आपके अपने शेड्यूल के साथ। आप जिम जाए लाजमी, लेकिन वर्कआउट ना करें। जाए लोगों में घुलना मिलना भी होता है। आप हल्का फुल्का कार्डियो कर सकते हैं। स्टार्ट आपने एकदम से, अगर आप बिगिनर हैं तो जाते ही आपने डंड जो है ना हैवी वेट लगाना नहीं शुरू करने। स्लोली अपने आप को मतलब रिदम बनाना है। पहले थोड़ा वर्कआउट, पहले दिन, पहले रमजान को, फिर थोड़ा उससे ज्यादा बढ़ा लेना, फिर इंटेंसिटी ऐसा ऐसा बढ़ानी है। एकदम जाते ही आपने शुरू नहीं हो जाना, ठीक है। क्योंकि रोजा आप लोगों ने रखा होगा, आपकी बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट और थोड़ी सी डाइट ज्यादा चाहिए होगी। वो 4, 5, 6 रोजों के बाद जाके आपकी बॉडी थोड़ा सा यूज टू होगी उस वर्कआउट की और उस डाइट प्लान की। फिर जाके आपने इंटेंसिटी थोड़ी सी वर्कआउट की बढ़ानी है। वर्कआउट करना किस टाइम है, तो वेट गेन या मसल गेन के लिए अफ्तारी से पहले तो सोचना ही नहीं है। आप कार्डियो कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, मतलब इतनी नॉर्मल जो आप डेली रूटीन में जा रहा है, मैं भी खेलता रहा हूँ,
तो आपने ये सोचना ही नहीं है कि आपने वेट लिफ्टिंग करनी है या आपने जो है ना वेट ट्रेनिंग करनी है अफ्तारी से पहले। नो, बिल्कुल नहीं। अगर आप फीमेल हैं तो आपने कार्डियो करना है, कोई बैडमिंटन खेलनी है, वॉक करनी है या कुछ भी करना है, आपने कोशिश करनी है कि कुछ आपके पेट में होना चाहिए, मतलब अफ्तारी के बाद या डिनर के बाद। ठीक है, डिनर आप लोगों ने अफ्तारी की 2 घंटे बाद आप लोगों ने डिनर कर लिया, तो उसके बाद फिर आपने वर्कआउट का सोचना है, चाहे आप कार्डियो कर रहे हैं चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो कोशिश करनी है तरावी के बाद, मतलब जो लोग तरावी पढ़ने जाते हैं वो तरावी के बाद कर लें, या आप सहरी से पहले जा सकते हैं 1-1.5 घंटा अगर आपका जिम इतनी रात को खुला हुआ है या आप घर में एक्सरसाइज करते हैं तो आप सहरी से पहले करें, जाहिर है ताकि आपको भूख लगे तो फिर आप सहरी भी अच्छी से टिका के कर सकते हैं। खाने पीने में कोई ममानियत नहीं है, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा ऑयली नहीं खाना, ज्यादा ऑयली खाएंगे बेली फैट बढ़ेगा। और शुगर शुगर भी आप इतनी लें, मतलब कोशिश करें कि नेचुरल शुगर्स लें। आप शहद ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। ठीक है, आप खजूरें, आप जाहिर है वो आप डेट्स जो अफ्तारी के टाइम आप खाते हैं वो खजूरें आप खा सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल शुगर है हमारी, जिसको चीनी बोलते हैं, वो कोशिश करें आप ना यूज करें, या करनी है तो बहुत कम। बहुत ज्यादा मीठी मशरूबात, आपने दूध सोडा हो गया, शरबत हो गया, टैंग हो गई, ये आप लोगों ने जो आर्टिफिशियल शुगर है उससे आपने कोशिश करनी है अवॉइड करना है। बाकी आप सारे समोसे खाएं, पकौड़े खाएं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप 1 समोसा खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, तो कितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं और उसको आपने बर्न कितना करना है अपने जिम जाके। तो ये हो गई हमारी डाइट प्लान भी हो गया, वर्कआउट भी हो गया, किस टाइम करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, डाइट प्लान मेरा अच्छा लगा, मेरा समझाना अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं कुछ भी अच्छा लगा, कुछ चीज समझ नहीं आई, कोई चीज रह गई हो बीच में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे बाकी सोशल मीडिया में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की मजेदार इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, रमजान मुबारक।